रटत जो राधे 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 बोल, राधे 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 बोल। राधे राधे नाम रटत जो राधा रानी मन में बसाए, राधे की फिर कृपा बरसे राधामय जीवन हो जाए। राधे राधे नाम रटत जो राधा रानी मन में बसाए, राधे की फिर कृपा बरसे राधामय जीवन हो। कृपा तेरी हो जाए राधा रानी, कृपा तेरी हो जाए राधा रानी, कृपा तेरी हो जाए राधा रानी, कृपा तेरी हो जाए राधा रानी। आधार तुम्ही, उद्धार तुम्ही, मेरी भक्ति का श्रृंगार तुम्ही। मैं शून्य हूँ तो मेरा पुण्य तुम्ही, मैं घुंघरू तो झनकार तुम्ही। तेरा नाम जपा सौभाग्य जगा, आराध्य तुम्ही मेरे तन मन में। भक्ति का बिगुल बजाए सा राधे राधे अब जन जन में। जग को भुला तेरे द्वार खड़ी, मेरी प्रीत हो तुम राधा रानी। स्वस्ति को तराशो एक बारी, सर्वस्व तुम्ही राधा रानी। कृपा तेरी हो जाए राधा रानी, कृपा तेरी हो जाए राधा रानी। राधे 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 राधे। मैं तो हूँ नादान सांवरे, हो मैं तो हूँ नादान सांवरे। श्लोक मंत्र कुछ आवे ना, राधे राधे भजती हूँ मैं और मन कुछ भावे ना। हो छम छम नाचूं तेरे सामने, जग की लाज लजावे ना। राधे राधे भजती हूँ मैं और मन कुछ भावे ना। सुना है राधे नाम की रिश्वत चाले तेरे धाम में, इसीलिए तो चोखे मन से भजती राधा नाम में। सुना है राधे नाम की रिश्वत चाले तेरे धाम में, इसीलिए तो चोखे मन से भजती राधा नाम में। मन जो राधा जपे वो जीवन भर पछतावे ना। राधे राधे जपती हूँ मैं और मन कछु भावे ना। राधे राधे जपती हूँ मैं
के प्राणों में राधा बिन राधा का ना आधा। मैं भी राधा नाम भजूं तो जुड़ता मोहन से धागा। कान्हा के प्राणों में राधा बिन राधा कान्हा आधा। मैं भी राधा नाम भजूं तो जुड़ता मोहन से धागा। जिसको राधे रट लागे उसको ठाकुर ठुकरावे ना। राधे राधे भजती हूँ मैं और मने कुछ भावे ना। हुई प्रीत में राधा जोगन उस जोगन की मैं जोगन। जिससे मोहन का मन लागा उसमें लागा मेरा मन। हुई प्रीत में राधा जोगन उस जोगन की मैं जोगन। जिससे मोहन का मन लागा उसमें लागा मेरा मन। बस राधा रस अब तो कोई दूजा रस बहलावे ना। राधे राधे भजती हूँ मैं और मने कुछ भावे ना। मैं तो हूँ नादान सांवरे मैं तो हूँ नादान सांवरे श्लोक मंत्र कुछ आवे ना। राधे राधे भजती हूँ मैं और मने कुछ भावे ना। हो छम छम नाचूं तेरे सामने जग की लाज लजावे ना। राधे राधे भजती हूँ मैं और मने कुछ भावे ना। राधे 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 मैं तो हूँ नादान सांवरे श्लोक मंत्र कुछ आवे ना। राधे राधे भजती हूँ मैं और मने कुछ भावे ना। हो छम छम नाचूं तेरे सामने जग की लाज लजावे ना। राधे राधे भजती हूँ मैं और मने कुछ भावे ना। राधे 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 राधे। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप के है कारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को भागवत भगवान की जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोभयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मणः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अपना अपना स्थान ग्रहण करिए और शांति से बड़े सद्भाव से, आज कथा का विश्राम स्थल है, विश्राम दिवस है, बड़े प्रेम से कथा श्रवण करें। अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मक्खन जरूर आता था। तो वो तो समय चला गया है, अब तो समय बदल गया, समय दूसरा है। लेकिन भगवान राधा रमण लाल जी आज भी भोजन पाने के लिए रसोई में जाते। आप कभी देखिएगा, इस बार वृंदावन आएंगे तो राधा रमण जी की प्रसादी बनवाएंगे आप। भाग्यशालियों को मिलती है, पहले निवेदन करना पड़ता है गोसाइयों को। इस बार राधा रमण जी की प्रसादी बनवाएंगे। कच्ची प्रसादी बनती है, 500 वर्ष से लगातार चूल्हे की अपनी जल रही है, भुजी नहीं है। बनाने वाला परिवार भी एक ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही परिवार बना रहा है, कोई दूसरा हलवाई नहीं उसका अंदर बनाने के लिए। और कच्ची रसोई बनती है, फुल्का, दाल, चावल, सुंदर और खीर। ओहो, अब राधा रमण जी की खीर याद मत दिलाओ वरना कथा धरी रह जाएगी। सबके पास आवाज पहुंच रही होगी। तो सबसे सुबह कहा रहते ठाकुर जी? सेवा कुंज मंगला में। मंगला कहाँ होती है? सेवा कुंज। श्रृंगार आरती बिहारी में, राजभोग राधा रमण, और 12 से 4 गैया चराने के लिए। 4 बजे ठाकुर जी कहाँ प्रकट होंगे? बोले 4 बजे यदि ठाकुर जी का दर्शन करना हो तो बरसाने में मान मंदिर पर ठाकुर जी प्रकट होकर के राधा रानी के साथ में 4 बजे पहले श्री बरसाने में दर्शन देते हैं। युगल सरकार का दर्शन 4 बजे शाम को बरसाने में श्री जी के साथ, वहां हाथुड़ी लगानी ठाकुर जी को, राधा रानी के पास पहुंचना है। और राधा रानी के पास पहुंचने के बाद बोले शाम को महाराज 4 बजे का दर्शन देने के बाद फिर संध्या का जो समय है, संध्या आरती ठाकुर जी राधा वल्लभ में विराजमान रहते हैं, क्योंकि ब्याहुला होता है। राधा वल्लभ जी में हमेशा शाम के समय ही ब्याहुला होता है। तो ब्याहुला में ठाकुर जी शाम को राधा वल्लभ जी में पहुंच गए। गुरु जी बैठे गलत बोल रहे तो वो बता रहे भैया रुक जाओ। तभी तो कह रहा पहले दिन से अशोक जी कथा रिफाइंड होकर पहुंच रही है सुशील जी तक, बिल्कुल है ना, एकदम फिल्टर बैठा हुआ साथ में। कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। गुरु जी नहीं होते तो शायद कोई मन की बात हो। तो भगवान का रूटीन है कि 4 बजे राधा रानी के साथ दर्शन देने के बाद उत्थापन का दर्शन बरसाने में होगा, और शाम के उत्थापन के बाद जो शाम का समय है, जो ये समय चल रहा है, जो हम कथा सुन रहे हैं, इस समय ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल में प्रकट होते हैं। बोलो राधा वल्लभ लाल की। कभी भी जाके देखना शाम को राधा वल्लभ जी इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इसकी कोई है। राधा वल्लभ जी में शाम को प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी सुंदर रात की ब्यारू आरोड़ते हैं।
बोले महाराज ठाकुर जी ब्यालू कहाँ रोकते हैं? बोले ब्यालू आरोपने के लिए ठाकुर जी दोबारा राधारमण मंदिर में ही पहुंचते हैं, क्योंकि भोजन प्रसादी जो है, प्रसादी तो सब प्रसाद है, लेकिन राधा रमण जी की जो प्रसादी है वो भगवान का अधरामृत ही है। प्यालू राधा रमण जी में करते हैं और ठाकुर जी बोले महाराज रात्रि का शयन दोबारा जाकर के ठाकुर जी बांके बिहारी मंदिर में शयन कर जाते हैं, जिसको हमारे सब ब्रजवासी गाते भी हैं। क्या कि नैनन नींद भर आई, जब बिहारी को सुनाते तो बांके बिहारी को सब लोग कह करके सुना मेरे, ये संबंध स्थापित है। और जो भगवान का हो गया वो निडर है। भगवान कहते हैं अपने भक्त को सबसे पहली चीज में कोई गिफ्ट करता हूं तो वो क्या है? ध्यान से सुनिए। बोले सबसे पहली वस्तु, बोले अपने भक्त को मैं निडर बना देता हूं। अब है कोई चिंता नहीं करता, चिंता कदपि न कर्तव्या। भगवान कहते मैं हूं ना। 18 लाख अक्षौणी सेना से जब 5 पांडवों को बचा सकते हैं भगवान, एक भी बाण नहीं लगा, क्यों नहीं? 18 लाख सेना में से एक बाण तो लग जाता। चलो अर्जुन को नहीं लगा, नकुल को लग जाता, सहदेव को लग जाता, लेकिन भगवान ने 5 पांडवों की रक्षा भगवान ने करी है। तो अपना समर्पण करके और ठाकुर जी रात्रि में शयन करते। प्रभु प्रेमियों, ये जो मैं द्वारका की कथा सुना रहा हूं, ये कथा तो हो गई, लेकिन वृंदावन की लीला आज भी हो रही है। तो मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि जो वसुदेव नंदन है वो द्वारका पहुंचे हैं और 125 साल तक द्वारका में रहे। कितने? 125 वर्ष तक भगवान द्वारका में रहे और भगवान ने देखा कि अब समय पूरा हुआ, अब मेरी लीला का समय हो गया। तो भगवान सशरीर बाण का बहाना बना के और भगवान के शरीर के सहित भगवान गोकुल को प्रयाण कर गए। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह नहीं मिला, भगवान का सबका विग्रह मिला है, बलदाऊ जी का विग्रह मिला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का विग्रह नहीं मिला। ऐसी से द्वारका लीला। तो हम लोग द्वारका लीला में यहाँ पे प्रवेश करे हैं। कृष्ण रुक्मिणी भगवान का मंगल हमने कल देखा। भगवान ने बहु विवाह किए हैं। बोले राम जी ने बोला, बोले रामावतार में तो मर्यादा में आए थे, एक पत्नी व्रत लेके आए थे, सो एक पत्नी के चक्कर में पूरी राम कथा निकल गई हमारी। लेकिन इस बार बोले ज्यादा मर्यादा नहीं चलेगी, इस बार तो खुल्लम खुल्ला मामला रहेगा। हाँ, लेकिन मर्यादा में भगवान विवाह किए, लौट के मर्यादा में की। पहला विवाह माता रुक्मिणी का हरण किया है भगवान ने। दूसरा विवाह, बोले दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ है। कौन है सत्यभामा? बोले सत्राजित नाम के राजा हैं, द्वारका में रहते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। मैंने आपको कहा कोई भी एक देवी देवता को पकड़ लीजिए, वैसे तो भगवान को ही पकड़िए। पहला तो मैं इन्हीं को प्रेफरेंस देता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ है नहीं। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। भगवान और भगवान से भी ऊपर कुछ है, हाँ है, भगवान का नाम। चाहे आप भगवान को सजाओ, चाहे भगवान का मंदिर बनाओ, चाहे आप भगवान का श्रृंगार करो, चाहे आप फूल चढ़ाओ, लेकिन बिना नाम जप किए कर रहे हो तो कोई कुछ भी असर होने वाला। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप ध्यान लगा रहे हैं लेकिन भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे तो कुछ भी असर होने वाला नहीं है। बरसों लग जाते ध्यान लगाते लगाते। ये थोड़ी कि आंख बंद करे और ध्यान शुरू हो गया। अरे बहुत टाइम लगता है ध्यान में भैया, बहुत मेहनत लगती है। अभी तो आंख बंद करते हैं तो दुकान दिखाई देती है, मकान दिखाई देता, बच्चे दिखाई देते हैं, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो मन की वृत्ति जुड़ी नहीं है। इसीलिए भगवान के नाम कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम। कुछ नहीं करना, कुछ भी। ये माला भी एक साधन है जी। कई बार होता है कि माला घूम रही है और मन इधर उधर भाग रहा है, मन को खुशबू आ रही है, चीला बन रहा है, मन को खुशबू आ गई भोजन, मन को और इधर मन ये क्या पहन के आया, वो क्या कर रहा है। ये माला तो साधन है कि मन लग जाए। कबीरदास जी ने माला का प्रदोष नहीं किया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला में मन लगा के भजन करो। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला फेरत जगमुआ
गया न मन का फेर, और कर का मन का तार के, और मन का फेर। इसलिए कर का मन का डाल के मन का मन का। एक दो पंक्ति याद आ रही है आपको तो गा दूं, है ना? आज थोड़ा मन में संकोच हो रहा कि समय कम है, कथा कहनी है, लेकिन फिर भी ये दो पंक्ति तो गा के मैं आगे कथा करता। आप लोग मेरे साथ गाइए। कर का मन का डाल के, और मन का फेर, तो हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सभी लोग आइए। एक से आज गाओगे ना तो याद रह जाएगा, जीवन भर याद रहेगा। मेरे साथ में सभी लोग आइए। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, गुरु की शरण बिना, गुरु की शरण बिना, नाही गुजारा। एक बार दोनों हाथ खोलिए और ताली बजा के सभी लोग। ये हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ये मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये काम की इसलिए जगाया है मैंने, वरना कोई बात नहीं फिर सो जाना। इस बात को सुनने के बाद ये काम की इसीलिए थोड़ा जगाया है, इसके बाद फिर सोइए। गृहस्थ में 5 देवी देवताओं का पूजन सब गृहस्थ, ध्यान सुनिए, गृहस्थ कोई बाबा कम बैठे, सब गृहस्थ ही बैठे हैं। गृहस्थ में 5 देवी देवताओं का पूजन करना आवश्यक है, चाहे आप राम के भक्त हैं चाहे कृष्ण के भक्त हैं। इन 5 देवी देवताओं का पूजन 50 वर्ष तक की अवस्था तक तो करना ही चाहिए, और यदि 60 वर्ष तक भी घर में है तो भी करें। मैं तो कहता हूं जब तक गृहस्थ में तब तक देवी देवताओं को मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर जो है गृहस्थ पितरों से चलता है। ध्यान से सुनना भैया, गृहस्थ के प्रमुख देवता कौन है? पितृगण सबसे पहले, देवताओं से भी पहले। हाँ, गणेश, गौरी, दुर्गा, शिव से भी पहले कौन है? पितृ। इसलिए पितृगण, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ। अब आजकल कोई बहुत ज्यादा विधि विधान तो बचा नहीं है, क्योंकि विद्वान पंडित ही नहीं बचे, पढ़े लिखे ब्राह्मण ही नहीं है कुछ कराने के लिए। कहां से कौन कराएगा? मिलते हैं तो अच्छी बात है, कोई ब्राह्मण विद्वान मिल गए तो अच्छी बात। सबसे पहले पितृगण, पितरों के निमित्त दान, पितरों के निमित्त गौदान, पितरों के निमित्त भोजन, पितरों के निमित्त अन्न क्षेत्र, पितरों के निमित्त प्याऊ, प्यासों को पानी, है ना, गरीबों को वस्त्र, ये सब पितरों के निमित्त करते रहना चाहिए। यही सरल साधन है, और सुलभता हो तो अमावस्या के दिन जरूर ब्राह्मण भोजन करावें, गाय को दान जरूर करें, गाय को चारा खिलावें। सबसे पहले देवी देवता पितर, उसके बाद 5 देवी देवताओं का पूजन हमारे यहाँ होता है। कौन कौन से? बोले सबसे पहले गणेश। तो मैं आपको इनकी पूजा की एक छोटी छोटी सी विधि भी बताते जा रहा हूं, यदि याद रहे तो याद रखना, वरना रिकॉर्डेड है, दोबारा भी सुन सकते हैं आप। गणेश की सबसे छोटी विधि है कि भगवान गणेश का पूजन उनके 12 नाम लेने से हो जाता है। 12 नाम गणेश जी के याद कर लीजिए। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपरिच्छुर्यादपि। इनको मैं एक सरल भाषा में ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम दंतवक्त्राय, ऐसे करके 12 नाम भी आपके पास आ जाएंगे।
हो सका तो आपका जो ग्रुप बना हुआ है कथा का, हम उसी में डाल देंगे। 12 नाम गणेश जी के बोलने से गणेश जी की पूजा हो जाती है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऑफिस को खोलते समय और अपने किसी भी दुकान को खोलते समय गणेश जी का नाम जरूर बोलें, गणेश जी का नाम लेके शुरुआत करें। और जो विशेष तिथि आती है, जैसे संकट चतुर्थी आती है और विशेष गणेश चतुर्थी आती है, तो गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए। एक और मैं आपको बात बता दे रहा हूं, लोगों के देखा देखी भेड़ चाल में पूजन नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं निवेदन यही करता हूं, यदि कोई कुल गुरु है, तो कुल गुरु से पूछ के पूजा करनी चाहिए, मेरे बताने से मत करना। कोई तुम्हारा कुल गुरु है तो उसके पूछ के पूजा करो, लेकिन कोई कुल गुरु नहीं है तो वैसे तो हम शास्त्रोक्त बात ही बता रहे हैं जो सब कुल गुरु बताते हैं, तो गणेश का पूजन सबको करना चाहिए। और गणेश जी के 12 नाम याद हो जाए तो बड़े शुभ होते हैं। घर से निकलते समय, घर में घुसते समय 12 नामों को बोलना चाहिए। ये गणेश का पूजन हो गया। दूसरे देवता है सूर्य। कौन? हाँ जी, नोट करिए हमारी बात। यदि सूर्य को अर्घ नहीं दे रहा है, लिखो भैया ध्यान से बात, दिमाग में लिख लो, पेन कॉपी नहीं है तो, सूर्य को अर्घ नहीं दे रहा है, ऐसे व्यक्ति का पूजा पाठ सर्वदा अपने आप आधा हो जाता है। बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम और विभीषण, 7 लोग अभी भी हैं। अश्वत्थामा अभी भी पूरे भारत में घूमते हैं। घाव हो रहा है सर में, भगवान ने शाप दे दिया था, घाव सूखेगा नहीं। क्या बहुत बड़ा पाप किया तुमने, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था अश्वत्थामा। आज भी घूम रहे हैं अश्वत्थामा जी, लेकिन भैया कुछ भी किया है हमसे तो बड़े ही है ना, इसलिए हमें तो प्रणाम करना चाहिए। अश्वत्थामा पहाड़ों में रहते हैं। महाराज ऐसा बताते हैं, जब केदारनाथ के पट बंद हो जाते हैं तो अश्वत्थामा रोज जाके केदारनाथ जी का पूजन करते हैं। आज भी बलि, बोले बलि महाराज कहाँ रहते? बोले नीचे सुतल में, आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जिन्होंने भागवत की रचना करी है, कहाँ रहते हैं? सबके पते भी हैं मेरे पास लेकिन सबको दिखाई नहीं देंगे। आप सोचो कि वहां जाके आवाज लगाओ, इनका टोकन नहीं बढ़ता, इनका कोई टोकन नहीं है, वहां कोई भीड़ नहीं है, वहां कोई इन 7 की कोई रील्स नहीं आ रही इंस्टाग्राम पर, ये सोशल मीडिया पे नहीं है, इनका कोई अकाउंट नहीं मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर, ये तो छुपके रहते हैं। और तपस्या करने वालों को आज भी दर्शन देते हैं, भगवान का भजन करने वालों को आज भी दर्शन। अश्वत्थामा, बलि सुतल में, व्यास जी कहाँ रहते हैं? बोले बद्रीनाथ से ऊपर माणा गांव है, माणा गांव में सरस्वती नदी के किनारे साम्याप्रस नामक एक आश्रम में आज भी व्यास जी वहीं रहते हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास। अब किसका नंबर आया? हनुमान जी। बोले हनुमान जी कहाँ रहते हैं? बोले भैया हनुमान जी का तो पूछो मत, हनुमान जी की तो गति सर्वत्र है। वैसे तो हनुमान जी पूरे भारत में, पूरे विश्व में विद्यमान है, लेकिन जो शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कहता है विशेष रूप से हनुमान जी बद्रीनाथ से ऊपर ही, जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है तो स्वर्गारोहण करते समय पांडवों को रास्ते में हनुमान जी का एक जंगल मिला जिसको कदली वन कहते हैं। वहां तक पहुंचना मनुष्य के लिए असंभव है। केले के पेड़ है चारों तरफ, केला ही केला, केले के पेड़ है और केलों के वृक्षों के बीच में, और हनुमान जी विशाल स्वरूप बना करके आज भी रहते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाम। लेकिन आज भी प्रकट होकर दर्शन देते हैं, दुनिया भर के स्थान आज भी हनुमान जी के हैं। हनुमान जी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य हिमाचल में तपस्या कर रहे हैं, परशुराम हिमाचल में तपस्या कर रहे हैं, विभीषण समुद्र के अंदर रहते हैं, लंका में नहीं रहते, समुद्र के अंदर विद्यमान है। इस प्रकार ये 7 लोग आज भी हैं। और 8 में एक व्यक्ति और है, वो है मार्कंडेय भगवान। घर में बच्चे का जन्मदिन होता तो इनका पूजन होता है। तो महाराज जामवंत जी भी उस समय जीवित थे, अब नहीं है जामवंत जी, लेकिन द्वापर युग में जामवंत जी थे। और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है तो उस समय महाराज जनक भी हैं मिथिला में। भगवान श्री कृष्ण जनक जी से मिलने गए हैं।
तो जामवंत बैठे थे, ये शेर मणि लेके गया, गुफा में घुस गया, जामवंत जी ने शेर को मार दिया, मणि छुड़ा ली। होता तो पिटना ही नहीं पड़ता, ये बुद्धि पहले आ गई तो पिटना नहीं पड़ता। अब तो भगवान ने बंसी तो फेंटा में लगाई और फेंटा में बंसी लगा करके और भगवान ने हाथ में धनुष्वाण प्रकट कर दिए। ठाकुर द्वारकाधीश अयोध्या के राजा बन के राजा रामचंद्र बन के प्रकट हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण और नारायण में एक ही है। दर्शन दिया, प्रसन्न हो गए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, लो बोले ठीक है गलती छोड़ो, अभी बाहर स्थिति दूसरी बनी हुई है, सत्राजित ने झूठा आरोप लगा रखा, मणि दो पहले। तो जामवंत जी बोले अकेले मणि नहीं दूंगा, तो एक मणि और ले जाओ। कौन? बोले ये मेरी पुत्री जामवती। जामवती की शकल देखी भालू जैसी, तो चलो स्वीकार है, आने दो। जामवती का हाथ पकड़ा और भगवान चल दिए महाराज। अच्छा जामवती से जब भगवान विवाह करके लाए ना, ऐसे तो रोज विवाह करते हैं, एक ना एक विवाह रोज होता। लौट करके आए, जब मणि सत्राजित को दिया तो सत्राजित को जैसे मणि ला के दिया तो सत्राजित ने भी पैर पकड़ लिए कि मेरे से गलती हो गई, मैंने सोचा कि आपने मेरे भाई की हत्या करवाई, मैं क्षमा मांगता हूँ। अब जिस मणि की वजह से मेरा भाई चला गया, ऐसा मणि मुझे नहीं चाहिए, दे जाइए, लेकिन एक काम और करिए, एक मणि और ले जाइए। कौन? बोले मेरी पुत्री सत्राजित की परम सुंदरी कन्या सत्यभामा। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ है। अब सत्यभामा और जामवती दोनों रथ पे बैठ के जा रही है द्वारिका। आज दो विवाह हुए भगवान के। अच्छा विवाह सारे ऐसे हुए भागम भाग में, कहीं किसी को पता नहीं, कोई विवाह ढंग का नहीं हुआ, एक का विवाह तो दो ही हुए। किसके? बोले या तो शंकर जी का विवाह हुआ है पार्वती के साथ, और या बोले या फिर भगवान श्री राम का विवाह हुआ है माता जानकी के साथ। इनका कोई विवाह नहीं हुआ। जिसको बिना मना किसी को करते नहीं है, बोले खुला भंडारा जरा भंडारा कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मना किसी को नहीं करते। आज सत्यभामा और जामवती को रथ में बिठा के ले जा रहे भगवान। सत्यभामा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन जामवती बोले थोड़ी सी भालू जैसी शरीर है, काया है, भालू जैसा मुख है। तो ठाकुर जी बोले जामवती एक काम करो। बोले क्या? कि मैं जब तक इतना प्रेम करते हैं कि अर्जुन का रथ ड्राइवर बन के बैठे रहते। अर्जुन ने बोला चलो घूम के आते हैं। बोले चलो। और महाराज घूमने के लिए निकले, जमुना जी के किनारे किनारे घूम रहे थे। अर्जुन को प्यास लगी, अर्जुन ने कहा मैं जरा पानी जल पी के आऊं जमुना जी के किनारे। वहां जाओ। अर्जुन रथ से उतरे, जमुना जी के किनारे पहुंचे और जमुना जी के किनारे जाके जैसी जल पिया तो देखा एक 16 वर्ष की परम सुंदरी कन्या दोनों हाथ ऊपर करके नमो भगवते वासुदेवा तपस्या कर रही है। इतनी सुंदर गौरवर्णा पंकज नेत्रा, हे सुंदरी कौन है तू और यहाँ कैसे तपस्या कर रही है? तो बोला मैं कालिंदी हूं, मैं विवाह के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन बोले तेरी तपस्या पूरी हो गई। क्यों? मैं करूंगा विवाह तेरे से, मैं तुझसे विवाह करूंगा, तेरी तपस्या पूरी हो गई। कालिंदी बोली तुम्हारे लिए तपस्या नहीं कर रही मैं तपस्या तो द्वारकाधीश के लिए कर रही हूँ। ओ बाहर निकलते हैं, अपने आप हलवाई भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले लौट के पार्टी हो, लौट के भोज भंडारे हो, इससे बढ़िया पहले बनाना शुरू कर दो महाराज। जब जब ठाकुर जी गए हलवाई शुरू। बोले शाम को बड़ा आज तो भोजन होगा, बढ़िया पार्टी होगी। क्यों? बोले बाहर गए, अकेले आने की आदत है नहीं इनकी, एक ना एक साथ बातें। आठ भगवान के विवाह हुए महाराज। कैसे? बोले 8 भगवान की पटरानियां हैं। और एक दिन सत्यभामा ने कहा कि ध्यान से सुनिए जरा, गृहस्थ में रहना सिखा रहे हैं भगवान। हाँ थोड़ा सा। और जो घर का मुखिया है ना, ये भैया घर को चलाने वाला व्यक्ति, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। तुम पति भी हो, तुम पिता भी हो, तुम किसी के भाई भी हो, हैं? तुम्हें कितने संबंध निभाने हैं, घर का मुखिया जानता, बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। भगवान ने मुखिया बन के दिखाया है। सत्यभामा बोली आप विवाह तो कर लाए, लेकिन कभी कोई आपने गिफ्ट नहीं दिलाया हमें।
कभी कुछ खरीद, ये प्रेम का संबंध है। पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो क्या है फिर? आपस में प्रेम की बातें नहीं होती, आपस में कुछ लेन देन नहीं होता है। आपने कभी कुछ दिया तो नहीं हमें आज तक? सत्यभामा बोली भैया पत्नी ऐसी चीज है कि ठाकुर जी पे भी नाराज हो गई। आपने कुछ दिया तो नहीं? सत्यभामा ऐसी क्या बातें मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? अब भगवान की पत्नी है, कोई छोटी मोटी चीज तो मांगेगी नहीं। सत्यभामा बोली हमें तो अपने घर के आंगन में कल्प वृक्ष चाहिए। कौन सा कल्प वृक्ष? जो स्वर्ग में लगा होगा, वो कल्प वृक्ष हमें चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी ला देते। गए भगवान इंद्र के कहा सत्यभामा कल्प वृक्ष मांग रही है। ठाकुर जी मेरे तो सारी वस्तु आपके लिए ले जाइए। कल्प वृक्ष लेके भगवान द्वारिका में आने लगे, तब तक इंद्र की पत्नी इंद्राणी नाराज हो गई। तो ऐसे कैसे ले जाइए? मेरे घर का पेड़ है और तुम जाकर के इस पेड़ को द्वारका में लगाओगे, मैं नहीं जाने दूंगी। अब बेचारा इंद्र फंस गया। भगवान मांग रहे, पत्नी मना कर रही है। ये हालत ज्यादातर बहुत से लोगों की कई खबर हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय। कौन सा दान किया तुमने? क्या दान किया? बहुत सारे दान होते हैं, स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, वस्त्र दान। क्या दान किया? बोले मैंने ना गौदान किया। क्या किया? गौदान। अच्छा, कैसा गौदान किया? मनी बचिया बामन के सिर। ऐसा गौदान किया कि महाराज जो गाय किसी काम की नहीं हो जाके ब्राह्मण को पकड़ा दी सस्ती पस्ती गाय? नहीं नहीं, मैंने ऐसी गाय दान करी। बोले महाराज गुणोपन्ना कपिला हेमशृंगी न्यायार्जिता। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। दान में एक शब्द बोला है राजा नृग ने, और बोला न्यायार्जिता, मेहनत से कमाया हुआ धन। जरासंध के यहाँ पर, जरासंध बड़ा क्रूर राजा था, अन्य राजाओं को बंदी बना लिया था इसने। तो उन ब्राह्मणों ने भगवान को बुलाया था। कैसे बुलाया था? भगवान की विनती करके बुलाया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बहुत सुंदर श्लोक है, भागवत जी का श्लोक है। ये तो सबको याद होगा ही, नहीं हो तो इस श्लोक को जरूर याद कर लीजिए और दिन में कम से कम 2-3 बार को बोला करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लेके आया हूँ मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। जड़े आंसुओं से शाम ने बुलाए। आंसुओं से शाम ने बुलाए। आंसुओं से शाम ने बुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। शाम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। कान्हा मुझको तुझ
बिन कुछ नजर आता नहीं। इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। कान्हा मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं। इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे, अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे। मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं, मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है। खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है। खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है। तेरे दर पे ही मर मिटेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन। तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन। तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। कान्हा मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं। इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। कान्हा मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं। इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे, अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे। मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं, मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है। खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है। खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है। तेरे दर पे ही मर मिटेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन। तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन। तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे
मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं, इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। कान्हा मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं, इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे, अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे। मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं, मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है। तेरे दर पे ही मर मिटेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। कान्हा मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं, इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। कान्हा मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं, इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे, अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे। मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं, मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है। तेरे दर पे ही मर मिटेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। ये मैंने बरसाने में और श्री अशोक मारदा जी के अंदर मैंने ये देखा। एक बार ताली बजा के उनका इबादत करिए। अशोक जी और हम बरसाने गए जब श्री रमेश बाबा की गौशाला में,
जब हमने दर्शन किया तो जो गाय चिकित्सालय आपने जो हॉस्पिटल वहां देखा, तो अशोक जी ऐसे हो गए विद्यार्थी की तरह, बिल्कुल सब कुछ सीखने लग गए कि कैसे बन रहा है, क्या बनाना है, कैसे सीखना है। तो आपको यदि बहुत बड़ा बिजनेस भी करना है, आपको कोई बहुत बड़ा धंधा भी करना, तो आपको हमेशा विद्यार्थी लेना पड़ेगा। क्या नई चीज आ रही है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, जब तक आपसे उससे अपडेट नहीं होंगे तब तक आप अपने बिजनेस में भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जीवन भर जो व्यक्ति विद्यार्थी बन के रहता है, विद्यार्थी बन के उन्होंने देखा कि चिकित्सालय में कैसे वार्ड बनते हैं गायों के लिए, क्योंकि सिलीगुड़ी के अंदर और हमारे अशोक मार्गा जी के द्वारा एक बहुत बड़ा गायों का हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है, बहुत बड़ा गौ चिकित्सालय बनाने के लिए जा रहे हैं। वो स्वयं गौ सेवक है, लेकिन फिर भी हमारी गौशाला में भी पूरा सहयोग करते रहते हैं, साथ खुद भी गौ सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी गौ सेवा करने के बाद भी हमारी गायों की भी सेवा करते हैं। वो सुंदर एक ग्वालों के रहने के लिए कक्ष बनवाया है, वो समय समय पे वो करते रहते हैं, वो ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमेशा विद्यार्थी स्टूडेंट यदि आप बने रहेंगे, गुरुजी कहते थे जीवन भर विद्यार्थी बन के रहेंगे, सीखने की चाह मत कहिए कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई तो मैं कुछ सीखूंगा नहीं, ये मत बोलिए। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, हमेशा कुछ नया सीखने की चाह होनी चाहिए। तो 9 गुरुओं की शिक्षा दी है। और इसके बाद क्योंकि द्वारिका के राजा थे भगवान, 16,108 रानी, 10-10 बेटा, और उन बेटों के भी आगे 10-10 बेटा और एक बेटी। इतना बड़ा परिवार हो गया भगवान का। अब द्वारका की संपत्ति ठाकुर जी समझ गए कि अब जो है यदि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो इनकी बुद्धि खराब होती चली जाएगी। तो इससे बढ़िया ये है कि लोग बाद में मीन निकालें, अपने होते सोते ही अपने कुल का नाश करके जाऊंगा, अपने होते सोते सब मिटा के जाऊंगा। ठाकुर जी ने बुद्धि खराब कर दी। दुर्वासा ऋषि आए थे, महाराज प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब मिलकर के और एक लोहे का मूसल कन्या बना दिया अनिरुद्ध को। लोहे का मूसल लगा के दुर्वासा ऋषि के सामने पहुंच गए और जाके कहने लगे बताओ लड़का है कि लड़की, गर्भ में क्या है, लड़का के लड़की। आंख बंद करके देखा तो लड़का ना लड़की, ये तो लोहे का मूसल लगा के और नकली गर्भ धारण करके पहुंचे थे। श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने, मुसलम कुलनाशनम, जाओ यही लोहे का मूसल तुम्हारा नाश करेगा। पता लगा, घिसवा दिया, मछुआरों से कहा घिस दो इसको, लोहे को बिल्कुल घिस दो। घिस घिस के महाराज इतना केवल छोटी सी इतनी सी नोक रह गई, इतनी सी नोक रह गई, जिस करके बोले इसका क्या करे, बोले समुद्र में फेंक दो। 24 अध्याय है, इसमें गजेंद्र मोक्ष का वर्णन, मनवंतरों का वर्णन, समुद्र मंथन का वर्णन और वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो वामन भगवान की। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन और 2 अध्याय, केवल 2 अध्याय में भगवान राम की कथा। 10वें स्कंद में अखिल पूर्ण ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर योगियों के योगगम्य, ध्यानियों के ध्यानगम्य भगवान श्री बालकृष्ण लाल की लीलाओं का वर्णन है। भागवत में जो 10वां स्कंद है वो हृदय कहा जाता है भागवत का। भागवत भगवान का विग्रह है, जिसमें 10वां स्कंद भगवान भागवत का हृदय है और रास पंचाध्यायी 5 प्राण है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय है, इसमें भागवत धर्म का वर्णन, 24 गुरुओं की कथा और नवयोगीश्वर संवाद है। 12वें स्कंद में 13 अध्याय है, इसमें कलयुग के राजाओं का वर्णन और भगवान के नाम की महिमा। और सुखदेव जी ने 12वें स्कंद में राजा परीक्षित से पूछा क्या हाल है। पहले दिन जब राजा परीक्षित बैठे थे तो डर के बैठे हैं ना, 7वें दिन तक्षक काटेगा। अब क्या हाल है, अब कैसी स्थिति है। राजा परीक्षित कहते हैं सिद्धोस्मी, बोले हो गया काम। अब तक्षक काटेगा तो मेरे शरीर को काटेगा, लेकिन मेरी आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला। ज्ञान हो गया राजा परीक्षित को। तो राजा परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने, अब तुमको ज्ञान हो गया, अब हमारी जरूरत नहीं है, अब हम चलते हैं। सुखदेव जी का पूजन किया, वंदन किया और सुखदेव जी स्थान को त्याग गए। राजा परीक्षित जाकर के महल में रहने लग गए। हाल इनकी बहुत सुरक्षा करी गई कि सांप ना आए, कहीं से तक्षक ना आए, तंत्रों से भी बांध दिया गया, मंत्रों से भी बांध दिया गया, लेकिन जो लिखा है वो होकर के रहता है।
राजा परीक्षित जो पूजा करते थे उस पूजा के फूलों में कीड़ा बन के आ गया तक्षक, और आकर के पूजा के फूलों को जैसे ही मस्तक से लगाया, तक्षक ने मस्तक में दंशन किया है। राजा परीक्षित की ज्योति निकल के भगवान के चरणों में विलीन हो गई। जय हो की ध्वनि करने लगे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रभु प्रेमियों, सबसे पहले ये भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने ये भागवत नारद जी को सुनाई। नारद जी ने ये श्रीमद् भागवत व्यास जी को सुनाई। व्यास जी ने ये सुनकर श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने ये श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। और योगियों के योगम में बालकृष्ण ठाकुर श्री बालकृष्ण लाल की अयत की कृपा से अधिक मास के इस पावन अवसर पर, अधिक मास के प्रथम पक्ष में हमारे समस्त पेड़ीगाल परिवार के द्वारा सुंदर आपके सिद्धा पाइंस में ये आयोजन हुआ। और दास को ठाकुर जी हृदय में बैठ के बोले हमारे बस का नहीं है कथा कहना, और दास ने ये परिवार, इस समस्त पेड़ीगाल परिवार को सुनाई है। प्रभु प्रेमियों, कैसे संयोग बैठा है, कैसे योग बैठा है, परमात्मा जाने। लेकिन बस मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। कान्हा मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं, इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। कान्हा मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं, इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे, अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे। मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं, मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है। तेरे दर पे ही मर मिटेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम।
मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं, इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। कान्हा मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं, इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे, अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे। मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं, मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है। तेरे दर पे ही मर मिटेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। कान्हा मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं, इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। कान्हा मुझको तुझ बिन कुछ नजर आता नहीं, इतना बेचैन हूँ मैं कि मुझे कुछ बात नहीं। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे, अपने दिल में दे दो ठिकाना मुझे। मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं, मेरी सारी खुशियाँ तुम्ही से तो हैं। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है। ओ कान्हा तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है। तेरे दर पे ही मर मिटेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम, तेरे ही हैं तेरे रहेंगे हम। मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन, मेरे कान्हा ओ मेरे मोहन,
मैं जब जहाँ जाऊं तुम्हें साथ ही पाऊं, तुमसे अलग राधे कैसे मैं रह पाऊं। मेरे पास तुम रहो, मेरे पास ही रहो राधे, पास तुम रहो, मेरे पास ही रहो, मेरे पास तुम रहो, मेरे पास ही रहो राधे,